जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज व्यास। हम इस वक्त खड़े हैं त्रिविक्रम रणछोड़, जो कि वर्तमान में पालसराड़ा और इससे पूर्व सुरखंड का खेड़ा में स्थापित था। आज हम त्रिविक्रम रणछोड़ मंदिर की तमाम जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। यहाँ की लोक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ यहाँ विवाह किया था और उस वक्त चवरी में उछाले गए वो चावल आज भी यहाँ के पाषाण में उत्कीर्ण हैं। हम तमाम जानकारियों को बारीकी से आपके सामने रखें। हम शिलालेख की भी बात करेंगे, शिलालेख की भी उन बारीकियों को आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तो 1436 में ये शिलालेख लगा है। सूर्यवंशी राठौड़ शासक कान्न ने 25वें मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया है। कान ने सुरखंड खेड़ा, चावण सहित आसपास के 24 मंदिरों के बाद 25वें मंदिर के रूप में भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर स्थापना की है। लोक मान्यता है कि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण यहां पर रुक्मिणी के साथ ब्याह रचने के बाद रणछोड़ हो गए। आइए हम एक एक कर उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम मंदिर के अंदर लगे उस शिलालेख को भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कहता है मंदिर के अंदर लगा ये शिलालेख, मंदिर के शिलालेख पर किस लिपि में उसे लिखा गया है, कितनी पंक्तियों में है, इन तमाम जानकारियों के साथ हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर जन जन के आस्था का ये केंद्र क्यों लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्यों यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। हम उन तमाम जानकारियों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अरावली की इन कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मिणी के विवाह के इस मंदिर की तमाम जानकारी हम एक एक कर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण व रुक्मिणी का विवाह स्थल है त्रिविक्रम रणछोड़ मंदिर। चवरी में उछाले चावल, पाषाण में है उत्कीर्ण। रुक्मिणी से विवाह बाद यहीं से रणछोड़ हुए थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण विवाह के बाद उनकी याद में हुआ था मंदिर का निर्माण। राठौड़ शासक कान्न ने सन 1436 में 25वें मंदिर के रूप में किया था निर्माण। चावण, सुरखंड सहित 56 क्षेत्र में 25 मंदिरों का करवाया था निर्माण। 62 पंक्तियों का शिलालेख देवनागरी व संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐतिहासिक प्रशस्तियां और ताम्रपत्र पुस्तक में शिलालेख का है अनुवाद। रणछोड़ टिक्कम बावजी छोटी द्वारिका त्रिविक्रम मंदिर के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग। यूं तो देवभूमि भारत में धर्म और आस्था से जुड़े हजारों स्थान हैं, लेकिन कुछ देव स्थान ऐसे भी हैं जिनका ग्रंथों में उल्लेख भला न हो, लेकिन जन आस्था, जनमानस व किंवदंतियों में वे आज भी श्रद्धा के जीवंत प्रमाण हैं। जहां भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां मान्यता है कि वहां जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह हुआ था, जिसे आज लोग उनकी विवाह स्थली के रूप में मानते हैं। यहाँ के लोग और भक्त मानते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविक्रम रूप दिखाया था, जो भगवान श्री कृष्ण की विश्राम स्थली रही है। भक्त बताते हैं यहीं श्री कृष्ण ने रणछोड़ की लीला रची थी। यही नहीं, भगवान ने यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम भी किया। भक्तों की गजब आस्था है, यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। राजस्थान के उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड में यह मंदिर, जिसे यहाँ के लोग त्रिविक्रम रणछोड़
टिक्कम बावजी के नाम से जानते हैं। भक्त कहते हैं भगवान के विवाह में चौरी में उछाले गए चावल आज भी यहाँ के पाषाण में उत्कीर्ण है। भक्त बताते हैं कि मंदिर के अंदर एक शिलालेख है। कहते हैं कि कृष्ण के विवाह स्थली पर राठौड़ शासक कान्ह ने इसे उनकी याद में बनवाया है। भक्त इसे छोटी द्वारिका के रूप में मानते हैं। मंदिर की और जानकारी के लिए हमने शिलालेख को समझने के लिए और तथ्य जुटाए। इसके लिए हमने डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और डॉक्टर अनुभूति चौहान की लिखी पुस्तक राजस्थान की ऐतिहासिक प्रशस्तियां और ताम्रपत्र में शिलालेख के अनुवाद को टटोला। पुस्तक के अनुसार यह मंदिर सुरखंड खेड़ा स्थित त्रिविक्रम मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद में द्वारिका जाने के लिए निकले तो मार्ग में यहाँ आकर के विश्राम किया। यहाँ उस समय सुरपुर सदृशम सुरखंड नगरम था। सुरपुर के देवताओं की नगरी के समान सुरखंड नगरी थी। यहाँ विश्राम किया। पीछे से रुक्मणी आ गई और उसने कहा भगवान मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर रुक्मणी का संबंध शिशुपाल से किया था। शिशुपाल और जरासंध दो राजा भगवान पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आ गए। भगवान थोड़े समय तो छिप गए, लेकिन उन्होंने देखा कि छिपे हुए पता लगाया तो भगवान ने अपना इस स्थान पर त्रिविक्रम रूप धारण करके बहुत विशाल ईश्वरीय रूप बताया। वह देख करके वे राजा चले गए और भगवान ने यहाँ एक महीना विश्राम करते हुए यहाँ रुक्मिणी से विवाह किया, जिसके चावल कर्ण आज भी मौजूद हैं। तोरण द्वार आज भी तोरण का ढांचा हमारे यहाँ मौजूद है। और ये सुरखंड नगरी उस समय देवनगरी के समान थी और भगवान कृष्ण के यहाँ विराजने से उसका नाम द्वारकापुरी भी पड़ गया। छोटी द्वारका के नाम से भी विख्यात हुई। और यहीं से भगवान वापस केसरिया जी, खैरवाड़ा, नागफणी, श्यामला जी, डाकोर होते हुए द्वारिका पधारे। उस स्मृति में यहाँ के राजा राठौड़ कीर्तिपाल और कान्हापाल ने भगवान की स्मृति में यहाँ 25 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसका वर्णन यहाँ की शिलालेख की एक लाइन में है कि पंचविंशति संख्या के प्रासाद एकारितेरपी 25 की संख्या में यहाँ मंदिर बनाए गए और उन मंदिरों में अनेक मूर्तियाँ स्थापित की गई, जिसका महत्व इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। और यहाँ पास में राखा मंडी, जो पहले रक्षा मंडी थी, वहाँ पर साधु संत नागा साधु रहते थे और रक्षा मंडी की रक्षा करते थे। उसके बाद में राणा प्रताप ने भी स्थान को चावंड, जब यवन सेवन ने घेर लिया चावंड में, तो यहाँ करके विश्राम किया, गुप्त रक्षा स्थल बनाया और जिसकी मेड़ी आज भी इस पहाड़ के ऊपर पद चिन्ह के रूप में मौजूद है। यह मंदिर त्रिविक्रम रणछोड़ के नाम से जाना जाता है, टिक्कम बावजी के नाम से जाना जाता है, द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आने वाले लोग छोटी के द्वारिका के नाम से भी यहाँ आते हैं, मनौती लेते हैं, प्रसादी करते हैं। पुत्र की प्राप्ति भी कामना करके कई लोगों की मनसा पूरी हुई है। अविवाहित लोग भी आते हैं, उनकी भी विवाह की इच्छा यहाँ से पूर्ण होती है। परिसीमन के बाद पालसराड़ा के पंडेर में स्थित है। पुस्तक के अनुसार यह मंदिर त्रिविक्रम विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण विक्रम संवत 1493, जिसे ईस्वी में 1436 बताया गया है। शिलालेख के अनुसार यह मंदिर चंद्रवंशी राठौड़ शासक कान्ह ने बनवाया है। कान्ह ने उस समय सुरखनखेड़ा, चावंड सहित अनेक गांवों में 24 मंदिरों की स्थापना की थी और 25वें मंदिर के रूप में भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर का निर्माण करवाने का प्रमाण मिलता है। 20.5 इंच गुणा 30.5 इंच का शिलालेख देवनागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें कुल 62 पंक्तियां हैं। इसका निर्माण कान्ह ने 25वें मंदिर के रूप में करवाया है। वर्तमान में इस मंदिर को टिक्कम बावजी रणछोड़ के नाम से जानते हैं। शिलालेख के किनारों पर कुछ अक्षरों के नष्ट हो जाने से कुछ जानकारियां अब भी पहली बनी हुई हैं। लोक मान्यता
में इस मंदिर को यहाँ के जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह एवं विश्राम स्थली के रूप में मानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्रतिमा अपनी अलौकिक सौंदर्य को समेटे हैं। मध्य में भगवान द्वारिकाधीश हैं तो उनके दाईं ओर रणछोड़ और बाईं ओर हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा है। रणछोड़ के निकट राधा जी की प्रतिमा और हरिहर के प्रतिमा के निकट रुक्मिणी की प्रतिमा है। शिलालेख के अनुसार कान्ह को कीर्तिपाल का पुत्र बताया गया है, जिनकी माता चौहान कुल देलन देवी थी। उन्होंने शेषशाही विष्णु मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर में लगे लघु लेख पत्र में उसे रावत कहा गया है, जबकि शिलालेख में उनके यश को राज के रूप में गाए जाने का संदर्भ है। कान्ह और पूरा वंश इस क्षेत्र के इतिहास के लिए नवीन संदर्भ लिए हुए हैं। इसमें सुरखंड खेड़ा व चावंड को राठौड़ों द्वारा राजधानी बनाने का संदर्भ है, जिसे बाद में महाराणा प्रताप ने अधिकृत कर मेवाड़ की राजधानी बनाया गया। आस्था और विश्वास के इस त्रिविक्रम मंदिर के चारों कोनों में कुछ अन्य मंदिर भी हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। यह मंदिर भी विधर्मी आक्रांताओं से अछूता नहीं रहा है। इसका प्रमाण यह परिसर में भग्नावशेष में पड़े मंदिर के हिस्से हैं। आक्रमणकारियों ने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनेक रहस्यों को समेटे इस मंदिर पर भक्तों की गजब आस्था और विश्वास है। यहाँ मांगी हर मन्नत भगवान पूरी करते हैं। अरावली की वादियों के बीच स्थित त्रिविक्रम मंदिर को छोटी द्वारिका के नाम से भी भक्त पुकारते हैं। ये थी त्रिविक्रम रणछोड़ मंदिर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम जब भी कोई नई स्टोरी, खास रिपोर्ट या भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुई कोई भी बात अगर लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।